एक सवाल जो शायद तुमने कभी सीरियसली नहीं सोचा होगा। अगर अगला बड़ा ग्लोबल क्राइसिस मिडिल ईस्ट या यूक्रेन से नहीं बल्कि आर्कटिक के एक बर्फ से ढके हुए आइलैंड शुरू हो जाए तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। सवाल सिंपल है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा। क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या नेटो टूट सकता है? चलो इसको इमोशन से नहीं स्ट्रैटेजी से समझते हैं। मैप पर ग्रीनलैंड एक खाली, ठंडा और आइसोलेटेड जगह लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में यही जगह गोल्ड मायने है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच परफेक्टली पोजीशनड है, आर्कटिक रूट्स कंट्रोल करता है। यहाँ यूएस का ऑलरेडी एक मेजर मिलिट्री बेस है, थूले एयर बेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, ईवी बैटरीज और एडवांस्ड वेपन्स के लिए क्रिटिकल हैं। जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, ग्रीनलैंड फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक हाईवे बन रहा है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड जमीन नहीं है, ग्रीनलैंड पावर है। 2019 में अमेरिका ने ओपनली ग्रीनलैंड खरीदने का आइडिया रखा था। लोगों ने मजाक बनाया, मीम्स बने, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये जोक नहीं था। आज के टाइम में किसी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए टैंक या इन्वेजन जरूरी नहीं होता। इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मिलिट्री एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी काफी होती है। अमेरिका को ग्रीनलैंड का फ्लैग चेंज नहीं चाहिए, उसे सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए, और ये काम क्वाइटली भी हो सकता है। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का पार्ट है और डेनमार्क नेटो का मेंबर है। अगर अमेरिका अपनी पावर यूज करके ग्रीनलैंड पर ज्यादा कंट्रोल लेता है तो एक डेंजरस क्वेश्चन उठता है, क्या नेटो का सबसे पावरफुल मेंबर दूसरे मेंबर को प्रेशर में ला सकता है? नेटो ट्रस्ट पर चलता है, फोर्स पर नहीं। अगर एक कंट्री रूल्स बेंड करेगी तो बाकी कंट्रीज भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी। नेटो एक दिन में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे वीक होता है। फ्रांस पहले ही बोल चुका है कि यूरोप को अमेरिका पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं होना चाहिए। फ्रांस चाहता है यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इटली ट्रेडिशनली यूएस के क्लोज रहा है, लेकिन इटली भी नेटो के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता। फ्रांस और इटली ओपन फाइट नहीं करेंगे, लेकिन साइलेंट रेजिस्टेंस, डिप्लोमेसी और प्रेशर जरूर आएगा। यूरोप नहीं चाहता कि नेटो एक वन मैन शो बन जाए। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में डोमिनेंस बढ़ाता है तो रिएक्शन चेन शुरू होगी। रशिया आर्कटिक में अपना मिलिट्री प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करेगा। चाइना अपने नियर आर्कटिक प्लान्स एक्सेलरेट करेगा। छोटी नेटो कंट्रीज सोचेंगी, क्या अलायंस सच में उन्हें प्रोटेक्ट करेगा? ऐसे ही इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, बिना वॉर के, सिर्फ मिसट्रस्ट से। तो क्या अमेरिका ग्रीनलैंड कब्जा करेगा? ऑफिशियली शायद नहीं। मिलिट्री इन्वेजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन इन्फ्लुएंस ओनरशिप से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर ग्रीनलैंड नेटो के अंदर पावर इंबैलेंस का सिंबल बन गया तो अलायंस टूटेगा नहीं, पर धीरे धीरे हॉलो हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में अलायंसेस दुश्मनों से कम और ओवर डोमिनेंस से ज्यादा मरते हैं। अलायंसेस अक्सर दुश्मनों से नहीं, अपने सबसे पावरफुल मेंबर से टूटते हैं। और ग्रीनलैंड का केस नेटो के लिए एक साइलेंट वार्निंग बन चुका है। ये सिर्फ अमेरिका और ग्रीनलैंड की बात नहीं है, ये यूरोप के पेशेंस की बात है। फ्रांस और इटली ओपनली अमेरिका को चैलेंज नहीं करते, लेकिन उनकी डिस्कम्फर्ट क्लियरली विजिबल है। फ्रांस का मैसेज सिंपल है, यूरोप अपनी सिक्योरिटी डिसीजंस वॉशिंगटन के हाथ में नहीं दे सकता। इटली भी नेटो के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, क्योंकि इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है यूरोप पर प्रेशर, इकोनॉमी पर प्रेशर और सॉवरेंटी पर प्रेशर। इसलिए रेजिस्टेंस लाउड नहीं है, रेजिस्टेंस डिप्लोमेटिक है। ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक आर्कटिक आइलैंड नहीं रहा, ग्रीनलैंड एक सिंबल बन गया है कि नेटो के अंदर पावर बैलेंस कहाँ जा रहा है।